और किसी ने कोई बात करनी हो, पूछना हो कुछ? जी जी बोले। नजर बद क्या चीज़ होती है और कुरान शरीफ में इसका क्या तज़किरा है? कुरान मजीद में क्या तज़किरा है इसको तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इसको हसद भी कह देता हूँ। अगर आप, मैं साइंस से रिलेटेड हूँ तो मैं ज़रा साइंटिफिक तरीके से समझा देता हूँ। एनर्जी आप इसे कह लें, ठीक है, एक फोकस्ड बीम ऑफ एनर्जी है। मेरे फ़ोन पे आपको बड़ा रश आ गया, मैं भी शोइयाँ मार रहा था, मैंने इसका सदका नहीं दिया हुआ, ठीक है, और मैं भी इसे फार ग्रांटेड ले रहा हूँ कि मैं तो डॉक्टर साहब हूँ तो महंगा फ़ोन तो मेरे अल्लाह मियाँ ने पहले ही लिखा हुआ है, मुझे तो मिलना ही चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये अच्छा फ़ोन या जो भी है, और इसकी मैंने शोबाजी तो कर दी लेकिन इसका सदका नहीं निकाला। उधर से आपने बड़ा तरस के देखा कि बड़ा महंगा फ़ोन डॉक्टर साहब ने ये अच्छा फ़ोन पकड़ा हुआ है, साथ ही ये मेरे हाथ से गिर गया गलती से या किसी वजह से। ये चार्जर पे लगाया, पीछे से करंट आया और उड़ गया, ऐसे समझ लें। लेकिन दूसरे सेंस में ये कि वो आप जब देख रहे थे फोकस्ड अपने ख्याल में आप थे, मेरे ख्याल में खलल आया, मेरा फोकस पूरा नहीं है, क्योंकि मैं इसको अपना कारनामा समझ रहा हूँ, अपना मैं, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद जावेद की मलकियत, डॉक्टर मोहम्मद जावेद की चीज़, और अपनी काबिलियत अपने पैसे से अपनी मेहनत से मैंने हासिल किया है। मैं बीच में अल्लाह भूल गया हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझ लें। तो अगर मुझे ये रहे कि ये अल्लाह की तरफ से उसकी ये भी उसकी मेहरबानी है और इसका मैंने कुछ सदका निकाल के दे दिया है, वैसे निकाल दिया, किसी गरीब को कुछ खिला खिलू दिया है, या अपने मुलाजिम को कोई ज़रा हल्का सेट ले दिया अगर उसे भी चाहिए तो, या अपना पुराना दे दिया उसे इस्तेमाल करने के लिए अगर उसने ही मान लिया, किसी भी तरीके से सदका निकाल दिया, तो मुझे सदका तभी बंदा निकालता है जब बंदे को ये पता होता है कि ये चीज़ है अच्छी, हाय मेरा बच्चा है तो अच्छा है, लेकिन इसकी सेहत मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसकी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका असल खालिक और मालिक अल्लाह है। तो उसके नाम पे अगर मैं सदका खैरात निकाल देता हूँ तो मैंने अल्लाह को बीच में शामिल कर लिया उसमें। जब मैंने अल्लाह को शामिल कर लिया, अब अल्लाह की एनर्जी उसके ऊपर है, ठीक, तो दूसरे बंदे की नज़र या बद जो है वो उसको उस तरह नुकसान नहीं दे सकेगी। लेकिन अगर मैंने कहीं ये ख्याल गुजर गया कि ये मेरी चीज़ है और मैंने उसके ऊपर गुरूर कर लिया, ठीक है, अल्लाह बीच में भूल गया ना, मैं बीच में अल्लाह को भूल गया। आप इस बारीक को से फ़र्क को और तरीके से समझ लें कि जिस मुर्गी को ज़िबा करते हैं आप लोग खाना खाने के लिए, पकाने के लिए, या बकरे को, उसकी जान लेने का आपको हक़ नहीं है, किसी को भी नहीं है। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी हो सकता है मंगनी हुई हो, अभी उसकी शादी होने वाली हो, उसे भी कुछ जज्बात थे, ठीक है, उसके भी कुछ दोस्त यार थे, उसने भी कहीं डेट पे जाना था, उसने कोई वादे वईद किए हुए थे, तो आपने पकड़ा और जनाब ज़िबा करके खा गए, पका के खा गए, हक़ हलाल तरीके से। हमने पैसे दिए हुए हैं, पैसे भी दिए हुए हैं, तो आपने किसी की जान ले ली है, तो क्यों ये जायज़ कैसे हो गई है? और वो मुर्गी भी आपको जान नहीं दे सकती अपनी, वो अपना जिस्म भी आपको नहीं खिला सकती। जैसे कोई औरत जो है वो खामखा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये ऐसे नहीं है कि वो किसी को भी पेश कर दे, ये जिस्म भी उसका नहीं है या मर्द का भी नहीं है। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे, कल एक पठान भाई मुझे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पिछले कमरे में आए ना खुशबू लगा के, तो मुझे दूसरों ने कहा इसका मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता था तो वो था तो मेरा शागिर्द, लेकिन प्यार करता है, अच्छी बात है। तो अल्लाह माफ़ करे, ये सारी बातें मजाक तो अलग बात है। अब ये मुर्गी का जिस्म भी जो है, या जान या गोश्त या बोटियाँ, ना मुझे और आपको हक़ हासिल है कि हम पकड़ के उसको ज़िबा कर दें, ना उसके पास भी ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने आप को किसी को भी पेश कर दे। उसके ऊपर छुरी फेरते हुए आप तकबीर पढ़ते हैं, उससे वो हलाल हो जाती है। ये क्या बात हुई? ये उसके ऊपर तकबीर बकरे के या उसके ऊपर, या शिकार करते हुए भी तकबीर पड़ी जाती है, फायर मारते हुए तकबीर पड़ी जाती है, छुरी फेरी जाती है कबूतर को या किसी चीज़ को, फाख्ता को। अल्लाह का नाम ले लेते हैं आप कि अल्लाह के नाम पे आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुर्गी या बकरा ज़िबा कर लिया, उसने भी अल्लाह के नाम पे जान दे दी कि अल्लाह तूने कहा था कि हज़रत इंसान को सजदा कर, इसकी बात मान, इसके तू अंडर है, तूने इसकी खिदमत करनी है। मैं अपनी जान माल से, औलाद से बकरा अपनी
बकरे की माँ भी अपनी औलाद आपको दे देती है, तो वो पेश हो जाता है अल्लाह के नाम पे, ठीक है। ये हर काम में ये दोनों तरफ से क्या है, अल्लाह के नाम पे। हत्ता कि जो आप लोग शादी करते हैं मियाँ बीवी भी, वहाँ पर भी जो चारों कलमे आयात पढ़ी जाती हैं उनमें इत्तकुल्लाह का वर्ड है, और वो यही आपको याद कराया जाता है सूरह निसा की जो आयात हैं कुछ है कि ये जो कुछ करने लगी हो ये अल्लाह के नाम पे कर रहे हो, ठीक है। और उसे अनाउंस भी करते हो ताकि दोनों एक दूसरे की ज़िम्मेदारी लो और बाद में आने वाली औलाद की भी ज़िम्मेदारी लो। अगर आप लोग औलाद की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे तो यही काम जना वाले करते हैं, ठीक है। तो वो मकसद उसमें इफ़्फ़त कायम रखना है, और अपनी ज़रूरत, मर्द को भी ज़रूरत है, मेनली मर्द ज़रूरतमंद, उसने घर बनाना है, चलाना है, एक ज़िंदगी उसने गुजारनी है, उसे घर वाली भी चाहिए, फिर बच्चे भी चाहिए, सारा कुछ है, उसकी नस्ल चलनी है, तो वो ज़रूरतमंद है। लेकिन ये भी वो अल्लाह के नाम पे कर रहा है। अल्लाह के नाम पे नहीं कर रहा तो फिर वो गलत है काम, अलाउड ही नहीं है किसी को भी। औरत क्यों फिर वाकई उसका जिस्म है, वो क्यों आपके साथ शादी करे, किसी के साथ भी क्यों करे, वो ना ही करे। लेकिन ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है अगर आप उसे अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं और अगली नस्ल की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जिस तरह वो मुर्गी या बकरा अपना आप अल्लाह के नाम पे ज़िबा करवा लेता है और आप अल्लाह के नाम पे उसे ज़िबा करते हैं तो वो हलाल है, और फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे खा लेते हैं, क्योंकि उसमें भी अल्लाह का हुक्म, आयत पूरी जो है वो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए जो हलाल किया है उसे खाओ, लेकिन इसराफ मुझे पसंद नहीं है, जो मैं अफ्तारी के वक्त हम सारे कर रहे होते हैं तो हम फिर मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा हुआ पेट बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसराफ कर लिया। हाँ, अगर आप कसरत करते हैं, आप जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप जहाद के लिए, या आपका जिस्म बनाने का मकसद जो है वो अल्लाह की राह में आपने कुछ जद्दोजहद करनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना भी जद्दोजहद ही है, जहाद ही है। तो वो आपका काम इस किस्म का है कि आपको हैवी काम करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी भी मजबूत, वो सारी अपनी जगह है, लेकिन मोटापा और चीज़ है, इसराफ और चीज़ है। तो वो पसंद नहीं है उसको। खामखा आप 6 मुर्गियाँ ना ज़िबा कर दें कि आपने दावत की हुई है तो आखिर तक खाना डबल ट्रिपल तादाद में बचा हो कि जी ये बहुत अमीर लोग हैं, ये तो खाना जो है ना फिर नालियों में भी फेंक देते हैं। नाली ये ज़ाया तो नहीं जाता, नालियों में भी अल्लाह की बड़ी मखलूक इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन बहरहाल अल्लाह इसको फिर पसंद नहीं करता। वो नालियों वालों तक पहुँचाने का उसके पास बंदोबस्त होता है, वो कर लेता है खुद भी। तो आपका उसमें चूँकि जहाँ से आप शोशा करेंगे अपनी शान व शौकत दिखाने के लिए, अगर ये करेंगे तो शान तो उसकी रहेगी। आप तो झूठी शान दिखा रहे हैं, ये तो सब अल्लाह का माल है जिस पे आप अपना नाम लगा रहे हैं, तो इसको जल्दी नज़र लग जाएगी, इसको फिर दूसरों की नज़र लग जाएगी, हसरत की नज़र लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी टक्कर किसे मारनी है, अल्लाह मियाँ को, कि अल्लाह मियाँ इसे इतना ज़्यादा दिया हुआ है, मुझे दिया नहीं हुआ। वो भी अल्लाह में शिकवा कर रहा है या देख रहा है। शैतान ने दोनों में ये चीज़ डाल दी है, नेगेटिव थिंकिंग, तो वो नेगेटिव थिंकिंग हिट कर जाती है। मैं इसे ईजीली समझा दूंगा कि नेगेटिव थिंकिंग फिर उसे हिट कर सकती है दूसरे को। आपकी जो सोच की लहरें हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने इनका नाम गैमा रेज रखा हुआ है, ठीक है। इनसे शिफा भी होती है और इनसे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एटम में से ताबकारी शुआएँ, रेडिएशंस निकलती हैं ना, तो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ब्लड कैंसर और सारा कुछ हो जाता है। इसी तरह ये जो हमारी सोच है ये एटम से भी ज़्यादा रेडिएट करती है। जो सोचें हैं वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, मुस्बत हैं तो भी करती हैं, मनफी हैं तो भी करती हैं। लेकिन इससे बचना कैसे है? तो आप अल्लाह को याद रखें, अल्लाह के नाम पे आप सदका खैरात करते रहें। आपको अल्लाह ने BMW मर्सिडीज़ भी दी है तो आप आजिज़ी में रहेंगे, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। अल्लाह ने साइकिल भी दी है तो उस पर भी आप शुक्रगुजारी करेंगे, यार बहुत से लोग तो पैदल जा रहे हैं, ठीक है। और किसी पैदल को लिफ्ट दे सकते हैं तो दे लें आप, ये और सदका है, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आप में गरूर आए या बेखबरी आ जाए, लापरवाही आ जाए, उसमें फिर ये भी झंझोड़ने के भी कई तरीके हैं उसके। तो मैं कहता होता हूँ टैक्स लेने वाले आ जाते हैं, उनकी नज़र लग जाती है, वो कहते हैं जगह टैक्स दें, जगह टैक्स इसका नाम रखा हुआ है मैंने। समझ आई कुछ बात आपको? तो वो एनर्जी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वो इफ़ेक्ट कर जाती है। इसको ऐसे ही सोचें, अपनी मुस्बत रखें और उस मुस्बत सोच में भी अल्लाह याद रखें। बहरहाल हर चीज़ अल्लाह पे ख़त्म हो कि ये है अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ अच्छा है ये अल्लाह की तरफ से है।